तो आज काफ़ी दिनों बाद हमारे पास एक अर्बन लेजेंड की स्टोरी आई है। आप सभी लोगों को मैं थोड़ा-सा बताऊँ, ये जो अर्बन लेजेंड है ये असम का है। अब असम के जो लोग हैं वहाँ इस अर्बन लेजेंड को बाघ के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता दूँ, ये जो बाघ है ये पाया कहाँ-कहाँ जाता है। तो जो असम के गाँव वगैरह के इलाके होते हैं, तो उन इलाकों में होता क्या है कि जैसे छोटे-छोटे तालाब होते हैं या फिर कोई गड्ढा जहाँ पर पानी भर गया हो और वो पानी मतलब निकलने का रास्ता ना हो और काफ़ी दिनों का पुराना हो जाता है। तो ये जो बाघ है, ये उन्हीं तालाबों के बीच में पाया जाता है। अब ये भी कहा जाता है गाँव वालों के द्वारा कि ये जो अर्बन लेजेंड है, इसका मेन काम क्या है? मैं आप लोगों को बताऊँ। तो इसका मेन काम क्या है कि ये एक तरीके का प्रेत है, जो इन्हीं तालाबों के अंदर रहता है और जो गाँव के या जो आस-पड़ोस के लोग हैं, तो उन लोगों को ना ये अपनी तरफ बुलाता है। अब बुलाता कैसे है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो काफ़ी सारे लोग हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उनके परिवार का आदमी है, उन्हें रात के समय आवाज़ लगा रहा है या फिर उन्हें तालाब के किनारे से किसी अपने की आवाज़ आती है। तो इसी तरीके से ये जो बाघ है, इन लोगों को अपने पास बुलाता है और उसके बाद उसी तालाब में खींचकर इन लोगों की जान ले लेता है। तो ये जो अर्बन लेजेंड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमारे साथ ये जो स्टोरी है, उसे शेयर करी है। अब उनका एक जो दोस्त था, तो वो ऐसे ही असम के एक गाँव में रहा करता था। तो वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने गाँव गया था। तो ये जो पूरी स्टोरी है, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उसके दोस्त के साथ हुई है। तो बिना किसी देरी के आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए ये जो अर्बन लेजेंड असम का है, इसकी भयानक और खतरनाक कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, तो उनके दोस्त का नाम अमित है। अब जो अमित है, अमित का गाँव असम में पड़ता है। तो गर्मियों की छुट्टियाँ हुई थी, जो अमित था वो अपने गाँव गया हुआ था। अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता दूँ, जो अमित का गाँव है, तो उसका जो घर है वो एकदम गाँव के अंदर पड़ता है और उसके घर से आप मानेंगे नहीं, 40 से 50 कदम की दूरी पर एक काफ़ी पुराना तालाब पड़ता है। तो वहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो गाँव के मतलब बूढ़े लोग थे, वो कहते थे कि ये जो तालाब है, इस तालाब के अंदर बाघ रहता है और काफ़ी सारी कहानियाँ भी उसकी मतलब गाँव भर में फ़ेमस थी बाघ की, कि वो लोगों को इसमें खींच लेता वगैरह-वगैरह, मतलब काफ़ी कुछ फ़ेमस था। तो होता क्या है कि अमित नया-नया गया हुआ था गाँव में, तो अब अमित की उस समय जो एज थी 19-20 साल के लगभग रही होगी और उसका एक छोटा भाई जयन था, जिसकी एज थी 15 से 16 साल। तो जब दोनों भाइयों ने मतलब जो बूढ़े लोग थे, उनसे ये कहानियाँ सुनी, तो दोनों भाई मतलब इस स्टोरी पे ट्रस्ट ही नहीं करते थे। उन दोनों को लगता था कि क्या बकवास बातें हैं। तो इन स्टोरियों, इन कहानियों पर वो दोनों भाई सिर्फ़ हँसते थे। अब मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि जो अमित था और जो जयन था, इन दोनों को बिल्कुल इन कहानियों पे ट्रस्ट नहीं था। इन दोनों को लगता था कि बाघ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कि बस ये जो गाँव के लोग हैं, इन्होंने अजीब-सा अंधविश्वास बना रखा है। तो इन दोनों को गाँव के लोगों पर या फिर तालाब के इस अर्बन लेजेंड या बाघ के बारे में पूरी तरीके से मतलब ट्रस्ट ही नहीं था, ये लोग सिर्फ़ मज़ाक बनाते थे। तो ऐसे ही एक रात लगभग 1 बज रहे थे, अमित और जयंत दोनों भाई अपने रूम में बैठे हुए थे। अब वो दोनों देर रात जगते हुए अपने मोबाइल फ़ोन में गेम्स वग़ैरह खेल रहे थे। तो 1 से डेढ़ बज रहे थे, फिर अचानक होता क्या है कि ये दोनों तो फ़ोन में लगे हुए हैं, तभी गेट पर एक नॉक की आवाज़ आती है, टक, टक ऐसे करके। तो पहले तो अमित थोड़ा-सा हैरान हो जाता है कि रात के डेढ़ बजे आखिर गेट नॉक कौन कर रहा है? उसके बाद अमित पूछता है कि कौन है? तो जब अमित ने पूछा कि कौन है, तो बाहर से एक आवाज़ आती है एक लड़के की। बाहर से जो आवाज़ थी वो बोलती है, कहती है कि यार बाहर आओ, वो जो तालाब है, उस तालाब के अंदर एक काफ़ी बड़ी मछली मैंने देखी है, चलो उस मछली को पकड़ते हैं। तो पहले तो अमित ने ये आवाज़ सुनी, फिर जयंत भी उसके साथ बैठा था, तो इन दोनों को ये आवाज़ जानी-पहचानी लगी। इन दोनों को लगा कि ये जो आवाज़ है, इनका एक चचेरा भाई था नकुल, उसकी आवाज़ है। लेकिन फिर जो जयंत था, अमित का छोटा भाई, वो कहता है कि भैया एक बात सुनिए। तो अमित बोलता है, हाँ बोलो। तो कहता है कि जो ये नकुल भैया हैं, वो तो है ही नहीं मतलब घर पे, वो 1 हफ्ते पहले ही शहर गए हैं। तो अब जो अमित था वो एकदम हैरान हो जाता है कि बाहर से जो आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ मतलब एकदम सेम टू सेम नकुल की है। अब दोनों भाई मतलब कुछ नहीं करते हैं, गेट नहीं खोलते हैं, 2 मिनट के लिए बस चुपचाप अपने रूम में बैठ जाते हैं। तभी दरवाजे पे फिर से टक-टक की नॉक होती है। अब इन दोनों को डर भी लग रहा था और ये दोनों ये सोच रहे थे कि जब नकुल है ही नहीं, तो आखिर ये गेट पे मतलब नॉक कर कौन रहा है? तभी थोड़ी देर बाद इन लोगों को दरवाजे के बाहर से अब किसी बच्चे के, छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती है। तो अमित और जयंत एक दूसरे को देखते हैं एकदम डरे हुए फेस एक्सप्रेशन के साथ
और सोचते हैं कि यार दरवाजे के बाहर अभी तो नकुल की आवाज़ आ रही थी, अब दरवाजे के बाहर एक छोटा-सा बच्चा कहाँ से आ गया? और तभी ये दोनों सोच ही रहे थे, तभी वो जो छोटा बच्चा था, वो दरवाजे के बाहर से बोलता है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे चोट लगी है। नकुल भैया मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। अब इतना ही अमित और जयंत ने सुना ही था कि उन दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोनों का जो दिल था, वो ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। अब वो दोनों इतना डर गए थे कि अमित ने अपने छोटे भाई जयंत को पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा और दरवाजे से पीछे खींच लिया। अब वो लोग जो रूम में दरवाज़ा था, उससे पीछे हटकर खड़े हो गए और एकदम आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ, जैसे एकदम सन्न हो गए थे। जैसे उन दोनों को साँप सूँघ गया है। वो दोनों कुछ भी ना रिएक्ट कर पा रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। बस एक-दूसरे को सिर्फ़ डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ घूरे जा रहे थे। लेकिन तभी अमित के छोटे भाई जयंत ने बहुत बड़ी गलती कर दी। होता क्या है कि थोड़ी देर बीता ही था ये सब होते हुए, तो जो जयंत था, वो अमित से कहता है कि भैया, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई हम दोनों से मज़ाक कर रहा है। चलो हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर है कौन दरवाजे पे। लेकिन अमित को अजीब लग रहा था। अमित उससे कहता है, नहीं यार दरवाज़ा मत खोलो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जयंत छोटा होते हुए भी कहता है, अरे भैया क्या डर रहे हो? ये पक्का कोई ना कोई रात के समय हम दोनों से मज़ाक कर रहा है। अब रात के 1:30 बज रहे थे। अमित के अंदर डर भी था कि आखिर इतनी रात में कोई मज़ाक करने क्यों आएगा? लेकिन जयंत इतना ज़्यादा उत्सुक था, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा था। तो अमित कहता है, चलो ठीक है। फिर दोनों भाइयों ने क्या करा कि दरवाज़ा खोला। अब जैसे ही वो दोनों दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं रूम से, तो चारों तरफ अमित देखता है कि आखिर था कौन जो दरवाज़ा खटखटा रहा था, या फिर नकुल कहाँ गया, या वो जो छोटे बच्चे की आवाज़ आई थी, वो सारे हैं कहाँ आखिर? तो जब अमित देखता है चारों तरफ, उसे कोई दिखाई ही नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ गाँव का मतलब चारों तरफ भयानक अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। रात के अंधेरे में इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा ढूँढने की या देखने की कोशिश करी कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी, लेकिन इन दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तो अब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, तो अमित गुस्सा हो जाता है जयंत के ऊपर। कहता है कि यार तूने दरवाज़ा तो खुलवा दिया, लेकिन यहाँ पर बाहर कोई है ही नहीं। चलो रूम के अंदर चलते हैं, फालतू बाहर हम लोग नहीं टहलेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों भाई रूम के अंदर जाने लगे, तभी जयंत अमित का मतलब हाथ पकड़ता है और ऐसे-ऐसे हिलाता है, कहता है, भैया भैया तालाब की तरफ देखो। अब जो जयंत था, वो अमित को दिखाता है। तो अमित देखता है तालाब की तरफ, तो तालाब के किनारे-किनारे ना बाँस के पेड़ और झाड़ियाँ अजीब-सी, मतलब काफ़ी छोटे-मोटे पेड़ थे तालाब के किनारे। तो इन दोनों को दिखाई पड़ता है कि वहाँ पर एक रोशनी दिखाई है, मतलब टिमटिमा सी रही है, जैसे कोई आदमी तालाब के किनारे लालटेन पकड़ के खड़ा है। अब ये देखने के बाद अमित बहुत शौक में चला जाता है कि 1:30-2 बजे रात के अंधेरे में कोई लालटेन लिए तालाब के पास आखिर कर क्या रहा है। अब जयंत भी हैरान। अब दोनों भाई ये सोचते हैं ना कि यार रूम के अंदर चलें, कि चल के देखें आखिर है कौन। लेकिन फिर इन दोनों ने हिम्मत करी। ये दोनों कहते हैं कि हम लोग जाएंगे तालाब के किनारे, देखेंगे, अगर हम लोगों को कुछ भी ऐसा लगेगा कि गलत है, तो हम दोनों भाई वहाँ से उल्टे पैर भाग आएंगे। तो इन दोनों ने डिसाइड किया और थोड़ी ही देर बाद ये दोनों तालाब की मतलब तरफ बढ़ने लगते हैं धीरे-धीरे। अब जैसे ही दोनों भाई, जो अमित और जो जयंत थे, वो चलते हुए तालाब के किनारे जा रहे थे, तो जैसे ही ना वो थोड़ा-सा तालाब के पास पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि एक अजीब-सी आदमी की परछाई उस तालाब के किनारे खड़ी है। तो पहले ये दोनों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इतनी रात में आखिर तालाब के किनारे कौन-सा आदमी खड़ा है। अब ये लोग थोड़ा-सा जब करीब और जाते हैं, तो ये देखते हैं कि वो परछाई जो थी, वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि नकुल की थी। और नकुल के हाथों में एक, आप लोगों को मैं बताऊँ, जैसे मछली का जाल पकड़ने वाला नहीं होता, वैसे कुछ बड़ा-सा जाल उसके हाथों में था और वो उस तालाब में फेंक के मछली पकड़ने का ट्राई कर रहा था। तो ये दोनों आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं कि नकुल, नकुल तुम कब आए शहर से? तुम तो शहर गए थे ना? बस ये लोग इतना बोले ही थे कि जो नकुल था, इन लोगों की तरफ मुड़ के देखता है और इन लोगों से और कोई बात नहीं करता। बस इनसे कहता है कि इधर आओ, जल्दी आओ भागकर। तालाब के अंदर बहुत बड़ी मछली है, मैं इसे अकेले नहीं पकड़ पाऊँगा। तो ये दोनों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार मैंने इससे पूछा ये आया कब? और ये हम लोगों से कह रहा है कि जल्दी आओ, मछली है ये वो। तो दोनों कन्फ्यूज़ रहते हैं, बट कहते हैं कोई बात नहीं। तो ये लोग थोड़ा-सा नकुल के पास और जाते हैं कि मतलब 3 से 4 कदम की दूरी बची थी। तभी जयंत नकुल से बोलता है कि भैया, आप हम लोगों को लगता है कि चुपके से आ गए शहर से और हम दोनों को परेशान कर रहे हो, हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी नकुल ने मतलब रात के अंधेरे में जो अमित था उसकी तरफ कोई चीज़ फेंक कर मारी, क्योंकि इन दोनों के बीच कम से कम 3 से 4 कदम का डिस्टेंस था। तो कोई चीज़ नकुल ने फेंकी और अमित की तरफ मारी। अब वो चीज़ अमित के पैरों के पास आके गिरी।
तो अमित सोचता है कि शायद कोई मछली होगी, इसने पकड़ा होगा, वही इसने मेरी तरफ फेंका है। तो अमित जब ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि आखिर नकुल ने मेरे पास फेंका क्या, तो अमित देखता है कि एक बालों का गुच्छा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी के सर के बाल खींच लिए गए हों, और वो बाल भीगे हुए थे एकदम, जैसे उसे तालाब के अंदर से निकाला गया हो और उन बालों के ऊपर मिट्टी लगी थी, और एक अजीब सी सड़ी सी स्मेल थी, जैसे तालाब में कोई चीज़ बहुत दिनों तक पड़ी हो और उसके बाद उसे ऐसा निकाला गया हो, तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, ऐसी स्मेल थी। तो जब अमित ने ये चीज़ देखी, ये मतलब सड़ा हुआ बालों का गुच्छा देखा भीगा हुआ, वो हैरान रह गया कि आखिर जो ये नकुल है, इसने हमारी तरफ ये क्यों फेंका, आखिर ये चीज़ है क्या। तो अमित और जयंत को बिल्कुल समझ नहीं आता। अब वो दोनों थोड़ा थोड़ा अंदर से डर भी रहे थे और काफी शौक हो गए थे। अब दोनों भाइयों का जो ध्यान था बस उसी बाल के गुच्छे पर था। वो दोनों भाई बहुत ध्यान से मतलब नीचे सर करके उन बालों को देख रहे थे। तभी उन दोनों ने सामने देखा। तो जब वो दोनों भाई सामने देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो नकुल था, जो अभी तक तालाब के पास खड़ा था, इन दोनों भाइयों के ना एकदम पास, मुश्किल से एक कदम का डिस्टेंस था, आके खड़ा हो गया। तभी अमित डर के मारे देखता है कि जो नकुल था, उसकी पूरी चमड़ी जो थी वो एकदम सफ़ेद हो गई है। उसका पूरा शरीर ना एकदम फूल सा गया है। ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत दिनों तक वो पानी के अंदर रहा हो। और उसके बाद अमित ये भी देखता है कि नकुल के आँखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे। उसका जो फेस था, उसके फेस पे एक अजीब सी मुस्कान थी। अब ये देखने के बाद अमित तो डर ही गया, साथ ही साथ जो जयन था, उसका भी डर के मारे एकदम बुरा हाल हो गया। तभी ये दोनों भाई बस डर के मारे खड़े ही थे कि अचानक से नकुल ने ना उसी तालाब में छलांग लगा दी। तो ये दोनों भाई एकदम पागल से हो जाते कि नकुल आखिर इस तालाब के अंदर कूद क्यों गया। और जैसे ही तालाब के अंदर कूदा ही था, अब बस तालाब के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी कि अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। ऐसे लग रहा था कि जैसे तालाब के अंदर से कोई इन दोनों को बुला रहा है। तभी अमित जो था, वो जयन से तो बड़ा ही था एज में, तो अमित समझ चुका था कि ये नकुल नहीं है, बल्कि नकुल के रूप में बाघ है, जो हम दोनों को तालाब के पास बुला रहा था और अब हम दोनों को ये तालाब के अंदर खींच के ले जाना चाहता है। अब अमित और जयंत का यहाँ पर एकदम बुरा हाल हो चुका था। डर के मारे उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे, उन दोनों की बॉडी एकदम सुन्न पड़ गई थी। तभी जो अमित था, वो जयंत से बड़ा था, वो हिम्मत करता है और जयंत का हाथ पकड़ता है, और जितनी तेजी से हो सकता है दोनों भाई ना घर की तरफ भागने लगते हैं। उन दोनों की सांसें फूल रही थी और वो दोनों बहुत तेजी से दौड़कर घर की तरफ भाग रहे थे। लेकिन जब दोनों भाई ना घर की तरफ भाग रहे थे, मैं आप लोगों को बताऊं, तालाब से लगातार आवाजें आ रही थी कि अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। ऐसी आवाजें जब तक ये दोनों भाई घर के अंदर नहीं पहुंच गए, तालाब से आती रही। और मैं आप लोगों को बता दूं, वो जो नकुल था, नकुल तो शहर में था, लेकिन जो बाघ था वो नकुल की शक्ल में आया था इन दोनों भाइयों को तालाब के अंदर ले जाने। अब जैसे दोनों भाई रूम के अंदर आते हैं, फटाक से डर के मारे ये दोनों दरवाजा बंद कर लेते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद ना ही अमित को ना ही जयंत को, दोनों भाइयों को ना पूरी रात नींद नहीं आती। दोनों भाई बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं और किसी तरीके ये दोनों रात गुजारते हैं। अब जब रात गुजर जाती है तो सुबह होती है। तो अमित ने अपने पेरेंट्स से बात शेयर करी, गांव वाले लोगों को बताई। तो और इन लोगों ने क्या किया कि नकुल से बात करने की कोशिश करी। तो जब इन लोगों ने नकुल को फ़ोन मिलाया, घर वालों ने, ये सारी कहानी सुनने के बाद, तो नकुल तो बताता कि मैं तो शहर में हूँ, मैं तो आया ही नहीं, आप लोगों के सामने ही मैं 1 हफ्ते पहले ही शहर आ गया था। अब इतना सुनने के बाद जो अमित और जो जयंत थे, उन दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि ये कोई सपना तो था ही नहीं, उन दोनों के साथ ये चीज़ हुई थी। तो अब अमित और जयंत समझ चुके थे कि जो गांव वाले कहते हैं, जो यहाँ बाघ की कहानियाँ फेमस हैं, जो बाघ लोगों को तालाब में बुलाता है, जो लोगों का करीबी बन के आता है, उन्हें अपने पास बुलाता है, बल्कि ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है। उसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और घर वाले तब भी दोनों को कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आज के बाद रात के अंधेरे में उस तालाब की तरफ कभी मत जाना। अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट की कंडीशन बताता हूँ। जो अमित है, क्योंकि उस समय वो 18-19 साल का था, तो ऐसा नहीं कि उसे डर नहीं लगा या फिर उसके दिल पे कोई सदमा नहीं पहुंचा था, बट अब वो ठीक है। लेकिन जो छोटा भाई जयंत है, उसके मतलब इस इंसिडेंट ने उसके दिलों और दिमाग पर इतना भयानक सदमा छोड़ दिया कि अगर अभी भी बारिश की तेज बूंदें पड़ती हैं या फिर अगर बाथरूम में टैप खुला छूट जाता है और उससे पानी काफ़ी तेज़ी से गिरता है और पानी की गिरने की आवाज़ें अगर जयंत के कानों तक पहुंचती हैं, तो वो बेचारा आज भी डर जाता है।
लेकिन अब वो दोनों ठीक हैं, अब वो दोनों शहर में रह रहे हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। तो हमारी आज की जो अर्बन लेजेंड की स्टोरी थी असम की, तो ये पूरी स्टोरी बाघ के ऊपर थी। मैंने आपको बताया आप लोगों को पूरा डिटेल में कि बाघ एक ऐसा प्रेत है जो तालाब के अंदर रहता है, लोगों का करीबी बन के उन्हें तालाब के किनारे बुलाता है और फिर उन्हें तालाब में खींचकर उनकी जान ले लेता है। तो इस रियल हॉरर स्टोरी की जो डिटेल्स थी मैंने आप सभी लोगों को बताई। आप लोगों को अगर इस स्टोरी में मतलब आप लोगों के भी कुछ थॉट्स वगैरह हैं कि इस स्टोरी को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और आप सभी लोग हमारी वीडियोस को भी शेयर ज़रूर करिए कि कुछ लोगों तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों तक स्टोरी पहुँच पाए पहुँचे। बाकी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ मेरे चैनल पर आती रहेंगी।